हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। देखिए, जिससे आप सभी को पता है कि 18 दिसंबर 2022 को एक पेपर हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट का। तो जूनियर असिस्टेंट का जब पेपर हुआ था, साथ में वो जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के साथ में पेड अप्रेंटिस की भी उसी में भर्ती थी। लगभग कितनी पोस्टें आई हुई थी? लगभग 1021 पोस्टें आई हुई थी जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि लगभग कितना कट ऑफ जा सकता है रिटर्न एग्ज़ाम का। रिटर्न एग्ज़ाम कितना कट ऑफ जा सकता है, आपको टाइपिंग देने के लिए लगभग कितने नंबर आने चाहिए आपके रिटर्न एग्ज़ाम में। तो मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो तब बनाया था जब उस आंसर की नहीं आई हुई थी। अब आंसर की आ चुकी है, थोड़ा सा बदलाव ज़रूर है। तो हम लोग पिछले बार जो भर्ती आई हुई थी उससे कंपेरिजन करके ये अंदाज़ा लगाते हैं, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाते हैं कि आपको टाइपिंग के लिए लगभग कितने नंबर चाहिए। अगर आपको उतने नंबर लगभग आ रहे हैं तो आप टाइपिंग अपनी तैयार रखिए। टाइपिंग के लिए आपको समय बिल्कुल लगभग दिया नहीं जाएगा। जैसे ही रिजल्ट आएगा लगभग एक महीने के अंदर ही टाइपिंग करा दी जाएगी। पिछली बार जो भर्ती आई हुई हैं उसमें भी यही हुआ है। टाइपिंग के लिए ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। ज़्यादा समय क्या मतलब, कोई समय नहीं दिया गया है। रिटर्न का रिजल्ट आते ही टाइपिंग की डेट भी तुरंत आ गई है। ठीक है, तो लगभग आपके कितने नंबर हों 100 में से कि आपको टाइपिंग के लिए आपको तैयार रहने चाहिए, इसका अंदाज़ा लगा लेते हैं। और साथ में ये भी देख लेते हैं कि पिछली बार जो क्या कहते हैं भर्ती आई हुई थी उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो देखिए जो फाइनल कट ऑफ है वो बनेगी 150 नंबर में। 100 नंबर रिटर्न का और 50 नंबर टाइपिंग के। ठीक है, 50 नंबर टाइपिंग है, हिंदी इंग्लिश दोनों को मिला के 50 नंबर की टाइपिंग होती है। तो 150 नंबर में फाइनल कट ऑफ बनता है। तो पिछले बार जो भर्ती आई थी उसका फाइनल कट ऑफ 150 में कितने नंबर का गया था ये देख लेंगे। और रिटर्न एग्जाम के लिए कितना नंबर आपको चाहिए इस बार कि आपको टाइपिंग देने को मिल जाए, ये देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो 2016 में भर्ती आई हुई थी, 2016-17 में, उसका जो फाइनल कट ऑफ है वो कितना गया था। ठीक है, लगभग पोस्टें आई हुई थी 1786 पोस्टें आई हुई थी 2016-17 में। फाइनल कट ऑफ 150 नंबर में से था। 100 नंबर का रिटर्न टेस्ट और क्या कहते हैं 50 नंबर की टाइपिंग। ठीक है, तो जो जनरल कैटेगरी का था 150 में से जिसके 136.44 नंबर थे वो इसमें फाइनल सेलेक्ट हुआ था। ठीक है, 150 में 136.44। देखिए मेरिट बहुत गई थी। 2016-17 में जो पेपर आया था वो थोड़ा इजी था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट उसको कहेंगे। ठीक है, इजी टू मॉडरेट कहेंगे, थोड़ा सा इजी था इसलिए उसकी मेरिट ज़्यादा गई थी। इस बार जो पेपर आया था उसको मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे। ठीक है, जो 2018-19 में जो भर्ती आई थी उसका जो पेपर था वो भी मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, तो अभी जो 2016-17 की भर्ती थी उसमें जो कहते हैं रिटर्न एग्ज़ाम था वो इजी टू मॉडरेट लेवल का था, इसलिए थोड़ी सी मेरिट ज़्यादा गई थी। तो जनरल कितनी गई थी? 136.44। ओबीसी गई थी, ये 150 में से है, ये 150 में से है। फाइनल मेरिट है ये 100 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर की टाइपिंग मिला के। ठीक है, जनरल की बता दी 136.44, ओबीसी की 134.44, एससी की 127.36 और एसटी की गई थी 107.34। डीएफएफ जनरल कैटेगरी का जो था उसकी 128.22। ईएसएम एक्स सर्विसमैन जो जनरल कैटेगरी के थे, देखिए जनरल कैटेगरी की मैंने इसलिए लिख दिया है, बाकी का भी मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। आप जनरल कैटेगरी के समझ लीजिए, इन कैटेगरी में खासकर ये डीएफएफ में ईएसएम में जनरल कैटेगरी का समझ लीजिए तो आपको बाकी का अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ईएसएम का कितना गया था जनरल कैटेगरी का 150 में से 99.04, लगभग 100 नंबर मान लीजिए। ठीक है, पीएच कैंडिडेट का जो जनरल कैटेगरी के थे उनका गया था 123.38। और जो फीमेल का देखिए, फीमेल के सबका अलग अलग गया था, जनरल ओबीसी एससी एसटी का, लेकिन मैंने कहते हैं जनरल का लिख दिया है, आप समझ लीजिए लगभग उतना ही, थोड़ा वो 2-4 नंबर का आगे पीछे का था सारी कैटेगरीज का। तो फीमेल का कितना गया था 150 में से फीमेल गया था 128.62। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये 2016-17 की वैकेंसी में इस तरीके का कट ऑफ गया था। उसी प्रकार से जो 2018-19 की वैकेंसी आई थी, ये वैकेंसी देखिए बहुत अच्छी थी। और ये वैकेंसी जब आई थी लगभग दिसंबर माह में वैकेंसी आई थी, और क्या कहते हैं ये वैकेंसी पूरी हो गई थी अगस्त माह में। लगभग 8-9 महीने में लगभग इसने पूरी वैकेंसी ख़त्म कर दी थी। बस सिलेक्शन देने में, मतलब ज्वाइनिंग देने में 3-4 महीने ले लिए थे, लेकिन इसने अपनी पूरी भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट की थी। उसी प्रकार से इस बार भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भर्ती बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसने समय नहीं लिया था। 18 में भर्ती आई थी और 19 में ज्वाइनिंग दे दी थी और बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे दी थी। ठीक है, तो कितनी पोस्टें आई थी? लगभग 1484 पोस्टें आई थी जूनियर असिस्टेंट की, 1484 पोस्टें आई थी। फाइनल कट ऑफ कितने में गया था? वही 150 नंबर में, 100 नंबर का रिटन टेस्ट, 50 नंबर की टाइपिंग। ठीक है, और जनरल कैटेगरी का
जो कट ऑफ गया था 150 में से, वो गया था 126.88। देखिए यहाँ गया था 136.44, यहाँ 126.88। कम होने का ये जो 8 नंबर कम हुए हैं, 7-8 नंबर जो कम हुए हैं, ये कम होने का कारण इतना सा है कि ये थोड़ा सा पेपर हार्ड था, मॉडरेट टू हार्ड कहेंगे इसमें। ये इजी टू मॉडरेट था, ये मॉडरेट टू हार्ड लेवल का था, इसलिए इसका थोड़ा सा कट ऑफ कम हो गया था। इसकी टाइपिंग जो थी वो भी, इसमें टाइपिंग टाइम भी कम मिला था, टाइपिंग के लिए टाइम भी कम मिला था, और जो टाइपिंग का जो लेवल था वो भी थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए टाइपिंग में भी बच्चों के नंबर कम आए थे। इसलिए इसका जो फाइनल कट ऑफ था ये पिछली भर्ती के मुकाबले, मतलब 2016-17 के मुकाबले थोड़ा सा कम बना। ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का कितना गया था 126.88, ओबीसी का 119.22, एससी का 114.35, एसटी का 92.66, और क्या कहते हैं 92.66 एसटी का। और फीमेल का देखिए, फीमेल का इसका मैंने पूरा लिख के लाया हूँ। फीमेल का जो जनरल कैटेगरी का था वो 121.66, फीमेल का जो ओबीसी का था वो 125.30, एसटी का एससी का माफ़ कीजिए, एससी का 115.15, एसटी का 119.41। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आप इसको गलत मत समझिएगा कि जनरल का गया है 121 और ओबीसी का हो गया 125। ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जनरल का कम गया था और ओबीसी का, जनरल का कम गया था और ओबीसी का ज़्यादा गया था कट ऑफ, ये बिल्कुल सही कट ऑफ है। ठीक है, तो यही हुआ था, इस बार भी ऐसा हो सकता है, नॉर्मल हो गया आज के समय में, थोड़ा सा ही कॉमन हो गया है, ओबीसी कट ऑफ जनरल कैटेगरी में ज़्यादा जा रहा है, कई भर्तियों में ऐसा देखा जा रहा है। ठीक है, तो अब इस एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं। एक्स सर्विसमैन का जो जनरल कैटेगरी का था वो 92.95 गया था 150 नंबर में से, 150 नंबर में। तो एक्स सर्विसमैन वाले थोड़ा खुश रहें, उनके 100 नंबर के आसपास अगर है ना टोटल, ठीक है, तो उनको मतलब क्या कहते हैं पूरा चांस है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा इस बार भी, मतलब टोटल मतलब 150 में से 100 नंबर के आसपास हैं। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं एक्स सर्विसमैन का जो ओबीसी कैटेगरी के थे वो 99.25 गया था। देखिए यहाँ पर भी देखिए अंतर आ गया, जनरल कैटेगरी का 92 ही गया और क्या कहते हैं ओबीसी का 99 पहुँच गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने गलत लिख के लाया हूँ, ये सही है। ठीक है, यही ही गया था, यही कट ऑफ गया था। अगर आप कहेंगे तो मैं उसके कहते हैं स्क्रीनशॉट भी अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे रखा है, वहाँ से आप कहते हैं ऑफिशियल लिंक पर जाके भी पिछली बार के कट ऑफ देख सकते हैं। ठीक है, एससी का गया था 80.57, एसटी का देखिए मुझे मिला नहीं, या एसटी की शायद वैकेंसी थी ही नहीं एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, पिछली भर्ती में 2018-19 की जो भर्ती आई थी एक्स सर्विसमैन के लिए एसटी की जो भर्ती थी ही नहीं, इसलिए उसका कट ऑफ जारी नहीं किया गया था। ठीक है, डीएफएफ के लिए यूआर में कितना गया था जनरल कैटेगरी का 111.71, पीएच कैटेगरी के लिए, पीएच कैटेगरी के जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट थे पीएच कैटेगरी वाले, वो उनका गया था 116.48, और जो ओबीसी के थे ये पीएच कैटेगरी में ओबीसी के जो थे उनका गया था 119.35। देखिए आप समझ गए होंगे कि कितना किस तरीके से कट ऑफ गया था। अब जो है इस बार 100 में से कितने नंबर आपके आ रहे हैं, जो आप रिटर्न के, जो आप टाइपिंग के लिए आप तैयार रहें, अगर आपके 100 में से इतने नंबर बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए मैं बहुत सोच समझ के कट ऑफ लेके आया हूँ, लगभग 99% इतना ही रहेगा। अगर आपके इतने बन रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो समझते हैं इस चीज़ को। देखिए अगर आपको जनरल कैटेगरी में, देखिए अगर आपने इस बार एग्जाम दिया है 18 दिसंबर को जो एग्जाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का, यहाँ पर पेड अप्रेंटिस भी लिख दे रहा हूँ, पेड अप्रेंटिस, जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस। ठीक है, देखिए तो आपने एग्जाम दिया है तो आउट ऑफ 100 मार्क्स, ठीक है, आपको क्या कहते हैं रिटर्न एग्जाम में कितने नंबर आपके आ रहे हैं कि आप टाइपिंग के लिए तैयार हैं, समझिए इस चीज़ को। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके 70 से 72 के बीच में या 70 से 73 के बीच में बन रहे हैं ना, ठीक है, तो आप तैयार रहें टाइपिंग के लिए। ऐसा ये ओबीसी का है, 70 से 72 मान लीजिए, इनको बहुत ज़्यादा अंतर रहने वाला है नहीं जनरल ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ा सा कम कर सकते हैं, 68 to 71 या 70 इतने अगर आपके पास अगर आपके हैं तो आप तैयार रहें। एससी के लिए और थोड़ा सा कम रहेगा, लगभग 65 to 69 अगर आपके हैं, इतने बीच में हैं तो आप तैयार रहें। एसटी के लिए लगभग 61 से 65 के बीच में हैं तो आप तैयार रहें। फीमेल के लिए देखिए थोड़ा कम नहीं रहने वाला है, फीमेल के लिए भी लगभग आप इतना मान के चलिए 70 से 72। ये मैं सिर्फ जनरल कैटेगरी वालों के लिए लिख रहा हूँ। फीमेल का देखिए 70 से
लगभग मैं 70 नहीं लिखूँगा, लगभग मैं 67 to 73 लिख दूंगा। इसमें देखिए फीमेल के सारी कैटेगरीज वाले आ जाएंगे, सारी कैटेगरीज जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सभी आ जाएंगे। फीमेल कैटेगरी से जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, ये फीमेल कैटेगरी वाला हिसाब है ये, ठीक है। जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, देखिए जनरल कैटेगरी की हो सकता है 73 चली जाए, एससी एसटी की हो सकता है 67 रहे, लेकिन रहेगी लगभग इतने ही बीच में ही कैटेगरी, इतने ही बीच में कट ऑफ रहेगी फीमेल के लिए रिटर्न एग्जाम के लिए, ठीक है। रिटर्न एग्जाम पास करने के लिए इतने अगर आपके बन रहे हैं, इसके बीच में आपके आ रहे हैं, आपने आंसर की जरूर मिलाई होगी, ठीक है। तो आप तैयार रहें। देखिए एक्स सर्विसमैन के लिए थोड़ी सी अच्छी खबर है। पिछली बार की वैकेंसीज को देख लेते हैं। ये 150 नंबर में से है 99, 150 नंबर में है 92, ठीक है। तो इस बार भी देखिए 100 नंबर में अगर आपके 50 के आसपास भी हैं ना, 50 के आसपास भी हैं तो आप तैयार रहें। 50 के ऊपर 50 प्लस हैं अगर आपके, तो आप तैयार रहें। आपको पूरा मौका मिलेगा टाइपिंग का, 100% आपको मौका मिलेगा टाइपिंग का। अगर आपके 50 के आसपास भी हैं, 49 भी हैं, तो भी आप तैयार रहें। एक्स सर्विसमैन वाले जितने भी हैं, हर कैटेगरी की बात, हर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद डीएफएफ के लिए देखिए, डीएफएफ के लिए लगभग कम नहीं रहने वाला है, 68 to 70 मान लेते हैं। सारी कैटेगरीज का समझ लीजिए, लगभग इन्हीं के बीच में रहेगा। पीएच कैंडिडेट के लिए भी कम नहीं रहने वाला है, पीएच कैंडिडेट भी लगभग 70 प्लस ही मान के चलें सारे लोग। देखिए ये ऐसा नहीं है कि मैं नॉर्मली आके मैंने सिर्फ लिख दिया है। देखिए मैंने बहुत से वीडियोस देखे, बहुत से खुद भी अध्ययन किया, मैंने खुद भी एग्ज़ाम दिया है, ठीक है। तो मेरे भी अच्छे खासे नंबर बन रहे हैं। उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर था, उसी हिसाब से मैं सोच समझ के ही लगभग कट ऑफ में बोल रहा हूँ। और लगभग इतना ही 99% ये कट ऑफ सही है। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप तैयार रहिए, क्या कहते हैं, अपनी टाइपिंग के लिए। और अगर थोड़े बहुत कम भी बन रहे हैं, जितना मैंने बताया है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया है 72 to 73, अगर आपके 68 भी बन रहे हैं तो भी आप तैयार रहिए, क्योंकि टाइपिंग के लिए आपको समय नहीं मिलेगा। अगर आप रिटर्न में पास हो गए और फिर आपको टाइमिंग समय नहीं मिला और फिर टाइपिंग आप नहीं कर पाए, तो आपको ज़्यादा ख़राब लगेगा, आपको ज़्यादा खलेगा। तो इसलिए आप टाइपिंग के लिए तो बिल्कुल ही तैयार रहें। अगर आपके 1-2 नंबर कम भी, जितना मैंने बताया कट ऑफ थोड़ा सा बहुत कम भी बन रहा है, तो भी आप तैयार रहें, ठीक है। टाइपिंग किस पर होनी है? टाइपिंग एक तो इंग्लिश पर होनी है, नॉर्मल इंग्लिश पर होनी है टाइपिंग, 30 की स्पीड चाहिए उसमें, ठीक है। और जो हिंदी पर होनी है वो मंगल इनस्क्रिप्ट पर होनी है। मंगल इनस्क्रिप्ट के लिए देखिए टाइपिंग किस प्रकार से करनी है हिंदी इंग्लिश की, मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। नया वीडियो इसका हाई कोर्ट में कैसे करनी है वो भी वीडियो कल या परसों में आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी चिंता मत करिए। किस तरीके से टाइपिंग करनी है, ऑनलाइन टाइपिंग किस प्रकार से करनी है, प्रैक्टिस किस प्रकार से करनी है, वो मैं आपको वीडियो में समझा दूंगा। पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप पीछे वाले वीडियो भी आप जाके टाइपिंग के मेरे देख सकते हैं किस प्रकार से आपको टाइपिंग करनी है। मंगल इनस्क्रिप्ट बहुत एक तरीके से हिंदी के लिए सबसे इजी टाइपिंग मानी जाती है। एक तरफ आपके के अक्षर होते हैं, एक तरफ मात्राएं होती हैं, एक तरफ अक्षर होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेट होते हैं, एक तरफ मात्राएं होती हैं। तो ज़्यादा कोई कठिन नहीं होता है। अगर आप 1 महीना भी 1-1.5 महीना कायदे से दे लेंगे ना, अभी से देना शुरू कर देंगे, तो आपके जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा तब तक आप परफेक्ट हो जाएंगे। 25 की स्पीड कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन स्क्रिप्ट में, ठीक है। अगर कुर्ती देव वगैरह होता है या मंगल गेल वगैरह होता है तो मैं आपको कहता कि हाँ उसमें टाइम चाहिए, लेकिन इन स्क्रिप्ट इतना कठिन नहीं होती है। सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल एक तरीके की टाइपिंग फॉन्ट है, ठीक है। आप उसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपके लगभग इतने इसके आसपास बन रहे हैं, तो आप तैयार रहिए। 150 नंबर का कट ऑफ बनेगा, अच्छा खासा कट ऑफ बनेगा। और जिस हिसाब से पिछली भर्ती हाई कोर्ट की हुई हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आपकी अप्रैल मई तक खासकर आपका एक तरीके से भर्ती पूरी होने की संभावना है। ज्वाइनिंग भले न दे, लेकिन फाइनल रिजल्ट देने की पूरी संभावना है कि आपका मई तक दे देगा। तो आप तैयार रहिए खासकर अपनी टाइपिंग के लिए। आप समझ गए होंगे आज का वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य इतना ही था कि आप टाइपिंग के लिए तैयार रहें अगर आपके इतने नंबर के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे पूरा वीडियो, पिछली कट ऑफ भी आप समझ गए होंगे। तो वीडियो अगर आपको आज का अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि सरकारी नौकरी से जुड़ी जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हैं उस समय पर आपको मिलती रहें।